5 साल तक इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लेंगे। सारे दोस्त अब तशरीफ़ रखें, महफ़िल पाक की रोनों को यूँ बढ़ाते रहें। एक कुछ ऊँची आवाज़ में बोलो सारे सुभान अल्लाह। एक दो बातें मैं आप दोस्त अब आपके गुज़ार करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वैसे मैंने जुम्मे में बातें अर्ज़ की थी, कुछ भाइयों ने गुजारिश की कि आप दोबारा सुना देंगे, तो मैं दोबारा आपकी बारगाह में ये बात रखना चाहता हूँ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 9 मुहर्रम उल हराम की जब शाम का वक्त आया तो यज़ीदियों ने तबला जंग बजा दिए। कहा कि ए हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। किसके लिए? इमाम अली पाक जब आवाज़ सुनी ना तो बाहर तशरीफ़ लाए खैमे से। जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में है वो तो इधर मेरी तरफ देखे ना, जो लामा साहब की मोहब्बत में है भले उठ के चला जाए। जो इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए है मेरी तरफ देखे, कोई बंदा उठ के ना जाए इमाम हुसैन की मोहब्बत में है। ये भी आलिम बैठे हैं, ठीक है, उलमा ही बैठे हैं, इधर भी इनकी भी ज़ियारत करना वैसे ही है जैसे उनकी ज़ियारत करनी है। तो इधर तवज्जो रखें, वो रस्ते में लेट हो गए हैं, अभी पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए ना खैमे से, फरमाया किधर आए जे? उन्हें यजीदियों ने पूछा किधर आए जे? तो यजीदी कहने लगे ए हुसैन या तो यजीद के हाथ से बैत करो तो या कतल होने वास्ते तैयार हो जाओ। कहते दो गल्लां ने। इमाम हुसैन ने फरमाया शर्तां ने 3, या तो मैनू यजीद के कोल लै चलो, मैं उनकी अख दे विच अख पा के गल करा। जिन्होंने समझ आई बोले सुभान अल्लाह। या तो मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उसकी अख दे विच अख पा के गल करा। कहने लगे दूसरी शर्त इमाम हुसैन ने फरमाया या फिर मैनू मदीने वापस जान दो, या फिर मुझे मदीने वापस जाने दो। कहने लगे तीसरी शर्त इमाम हुसैन ने फरमाया या फिर मुझे यजीद की सल्तनत से बाहर जाने दो। तुसी जानो तो थोड़ा यजीद जाने, मैनू जान दो। उन्हें कहा ना शर्तां ने 2। किनिया शर्तां? किबला मुफ्ती साहब ने भी कहा सारे बोलो तो बोलो। किनिया? 2 शर्तां किनिया ने? इमाम हुसैन ने फरमाया किहड़ियां शर्तां ने? कहने लगे शर्त पहली ये आ यजीद के हत्थे बैत करो। अब मैं जुमला बोलूँगा पता चलेगा किसको समझ में आया किसको नहीं आया। कहने लगे पहली शर्त ये है कि आप यजीद के हाथ में बैत करें। इमाम हुसैन ने फरमाया ऐसा मैं को नहीं करना, ऐसा मैं को नहीं करना। क्या क्यों? अब जुमला जो बोलने लगा हूं पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। कहने लगे क्यों? इमाम हुसैन ने फरमाया ए हुसैन का जिक्र सुनने वालों, हुसैन की फिक्र को अपनाने वालों, इमाम अली पाक का जुमला सुनो और दिल की तख्ती में इसको लिखो। इमाम हुसैन ने फरमाया बैत तो मैंने करनी नहीं। यजीदी कहने लगे क्यों? आपने फरमाया ओए पलीत मैं पाक। जिन्होंने समझा ही वो बोले सुभान अल्लाह। फरमाया बैत तो मैं करनी नहीं। क्या क्यों? फरमाया ओ पलीत मैं पाक, ओ तो पलीत तो मैं पाक। क्या? फिर कत्ल वास्ते तैयार हो जाओ। अब उससे भी बड़ा जुमला आ गया, अब उससे भी बड़ा जुमला। क्या? फिर कत्ल होने वास्ते तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने पता क्या फरमाया? ए हुसैन का जिक्र सुनने वालों सुनो। इमाम अली पाक ने फरमाया एवें कत्ल तो डराओ ना, तोनू पता नहीं मैं हुसैन इब्ने अली हां। फरमाया मैं कत्ल तो डराओ ना, जानते नहीं मैं हुसैन का पुत्र, मैं अली का पुत्र हाँ। फरमाया मैं कत्ल तो डराओ ना। कहा ऐसे भी कोई जंग के लिए आता रात को। शर्मिंदा हुए वापिस चले गए। एक रवायत में आता है एक यजीदी बोला ए हुसैन क्या सोचने के लिए वक्त मांग रहा है? रात का वक्त चाहता है कि रात को सोचेगा? इमाम हुसैन ने फरमाया
सोचने के लिए पिछले 10 दिन काफ़ी थे। पिछले 10 दिन बड़े सी सोचन वास्ते। फरमाया फिर रात क्यों मंगदे पैजे? इमाम हुसैन ने जो जुमला बोला, इमाम अली पाक ने फरमाया हम चाहते हैं आज रात जी भर के रब की इबादत करके उसकी बारगाह में चले जाएं। अब हुआ क्या? इमाम हुसैन, मेरी तरफ तवज्जो रखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने काफिले में जितने भी मर्द थे उन सबको खेमे में जमा किया। किबला मुफ्ती साहब, मैं आपको सबक सुना रहा हूँ। खेमे में जमा किया। जब खेमे में जमा किया ना, तो इमाम अली पाक ने खुतबा इरशाद फरमाया। इधर भाई काले सूट वाले मेरी तरफ देखो, भाईजान मेरी तरफ देखो। इमाम अली पाक ने खुतबा फरमाया और पता क्या फरमाया? फरमाया ऐ मेरी मोहब्बत में इस सरजमी पे आने वालों, मैं हुसैन इब्न अली तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं। तुम चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने चिराग जल रहा था खेमे में, उस चिराग को बंद कर दिया। जब चिराग बंद हो जाए ना, रोशनी ख़त्म हो जाए, तो ऐसे ही 5-7 बंदे उठ के चले जाते हैं। क्यों? अंधेरा हो गया है, चलिए हुन खिसकिए, चुप करके केड़ा पता लगना है। ऐसे है कि नहीं है? ये हमारे मुआशरे की बात अर्ज कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने भी चिराग को बंद किया। क्यों? जो उठ के जाए उसको शर्मिंदगी ना हो, उसको शर्मिंदगी ना हो। इमाम हुसैन ने जब चिराग को बुझाया ना, ये जुमला सुन के आपको लुत्फ आएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने जब चिराग को बुझाया, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम है, जितने हुसैन के आशिक बैठे थे वैसे के वैसे ही बैठे रहे। एक बंदा भी उठ के नहीं गया, वैसे हुसैन के आशिक बैठे रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फिर चिराग जलाया, फिर खुतबा दिया, फरमाया चले जाओ, मैं तुमसे राजी हूं। फिर चिराग बुझाया, 3 मरतबा ऐसे किया। कितनी मरतबा? कितनी बारी? जो डंडी मारते पे ना, मतलब हुसैन का जिक्र सुनने नहीं आए। कितनी बारी? 3 बारी। 3 मरतबा ऐसे किया। चौथी मरतबा मुफ्ती साहब जब इमाम हुसैन उस चिराग को बुझाने लगे, जुमला सुनना, तेरे और मेरे नबी के एक सहाबी जिनकी उम्र 82 साल थी, खड़े हो गए। खड़े हुए, पता क्या कहा? अब मेरी तरफ तवज्जो रखें और जुमला सुने। खड़े हुए अर्ज किया, हुसैन अगर आप सुबह सूरज निकलने तक चिराग जलाते रहे, बुझाते रहे, कसम है रब्बे जुल जलाल की, हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ हुसैन हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। अब जुमला सुनना। इमाम हुसैन ने पता क्या फरमाया? इमाम हुसैन ने फरमाया अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो फिर शहादत के लिए तैयार हो जाओ, शहादत के लिए फिर तैयार हो जाओ। अब इमाम हुसैन के गुलामों सुनो, इमाम हुसैन ने फरमाया फिर शहादत के लिए अपने आप को तैयार कर लो। अल्लाह अकबर। आपके और मेरे आका के उस सहाबी जो बुजुर्ग थे, पता क्या कहा? कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफना बिल क़त्ल माका या हुसैन। ए हुसैन, अगर हम कत्ल होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। गाजी साहब मेरी तरफ तवज्जो रखे, जुमला आपकी नजर कर रहा हूं। कहा ए हुसैन, अगर हम कत्ल होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ए हुसैन, जिस रब ने शहादत की मौत दी तेरे कदमों में दी, ए हुसैन हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उस रब ने शहादत की मौत भी दी और हुसैन तेरे कदमों में दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के गुलामों सुनो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बात सुनी, हुजूर के उस गुलाम का जुमला सुना, इमाम हुसैन खुश हुए। ओए आका, गुलामा तो खुश हो गया। आका जब गुलामों से राजी हो जाए तो फिर इनाम तो जी भर के मिला करते हैं। इमाम हुसैन जब खुश हुए ना, इमाम अली पाक जब खुश हुए
तो पता क्या फरमाया? फरमाया फिर ए मेरे गुलामों, अगर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहते, मेरा साथ देना चाहते हो, तो फिर क्या करो? अपने सर उठाओ। कहा हुजूर क्या करें? इमाम पाक ने फरमाया अपने सर आसमान की तरफ उठाओ। अब जुमला सुनना, इमाम अली पाक ने फरमाया अपने सरों को आसमान की तरफ बुलंद करो और जन्नत में अपने महल्लात को भी देख लो। अपने सरों को बुलंद करो और जन्नत में अपने महल्लात को भी देख लो। मैं कहता हूं जो हुसैन करबला की जमीन पे मुफ्ती साहब जन्नत के महल्लात दिखा सकता है, वो हुसैन जन्नत से पानी नहीं मंगवा सकता। तुम कहते हो हुसैन को पानी नहीं मिला, मैं कहता हूं मेरे आका के गुलाम हजरत उमर दरिया नील को खत लिख दे, वो खत चल पड़े उमर के, वो दरिया उमर के खत पे चल पड़े, तो बताओ नहरे फुरात तो सामने थी, हुसैन हुक्म देते छलकती हुई मेरे हुसैन के कदमों में आ जाती। हुसैनी से मेरा कलाम है, छलकती हुसैन के कदमों में आ जाती। लोग कहते हैं पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। मैं कहता हूं जो जमीन पे बैठा जन्नत के महल्लात दिखा सकता है, वो जन्नत से पानी भी मंगवा सकता है, वो जन्नत से पानी भी मंगवा सकता है। आप हुजूर के गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्होंने ख्वाजा नाल मोहब्बत उची आके सुभान अल्लाह, हजरत साहब दे आन तिकर तुहानू बोर नहीं इंशाअल्लाह होंदे आंगा हुसैन दा जिक्र सुनांदा ही रवांगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वलियों के राजा, हिंदुस्तान के राजा। आप जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना, तो आपने वो जो अना सागर था उससे पानी मंगवाया, तो पानी ना दिया उन्होंने। फरमाया एक लोटा भरन दो, तवज्जो मेरी तरफ रखे, अब एक लोटा भरन दो, क्या भर लो। डॉक्टर साहब इधर मेरी तरफ तवज्जो रखो, लोटा एक भरन दो, क्या भर लो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के गुलाम गए, लोटे विच पानी भरिया, सारा दरिया ही लोटे दे विच आ गया, सारा दरिया ही लोटे में, पीछे धूड़ा भी उड़न, सारा दरिया ही लोटे च। मैं कहा ये कौन है? क्या हुजूर दा शहजादा है? मैं कहा कितनी देर बाद आया? कहता सदियां बाद आया। मैं कहा सदियां बाद हुजूर दा शहजादा है, पानी ले लवे ते हुसैन पानी ना लवे। मैं कहा सदियां बाद हुजूर दा शहजादा आवे, पानी ते कब्जा कर ले, ते हुसैन जेड़ा जन्नत का ही मालिक है, जो हुसैन जन्नत का ही मालिक है, वो कैसे ना पानी ले सकता। अब हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अब तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ, हजरत साहब को खिताब के लिए दावत दें। दिलबर भाई जितने भाई भाई हैं सबको अंदर भेज दें। अनस भाई जल्दी करें, जल्दी भेज दें, जल्दी शाबाश अंदर तशरीफ ले आए। एक बार ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा था कि हुर जब जंग का आगाज हुआ ना, उन्होंने तीर चलाया पहला, यजीदियों ने, कहने लगा गवाह है ना मैंने पहला तीर चलाया। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम भी गवाह है ना, शैतान ये है, हम तो अमन वाले हैं। अब उन्हें तीर चलाया ना, हुर इधर मेरी तरफ देखे अनक वाले भाई, हुर यूं कांपने लग गया, यूं कांपने लग गया। वो यजीदी कहने लगे ए हुर तू तो बड़ा ताकतवर है, बड़ा बहादुर है, तेनू क्यों है, कंबन क्यों लग पे हैं? क्या बहादुर जरूर है, तो जो करना बहादुर जरूर हूँ, ताकतवर जरूर हूँ, लेकिन हुजूर की आल का और खुसूसन इमाम हुसैन का बेअदब नहीं हूँ, इमाम हुसैन का बेअदब नहीं हूँ। कहा फिर हुर तुझे क्या नजर आता है? कह लगा मैनू तोड़े वाले पासे अग नजर आती है, हुसैन वाले पासे जन्नत नजर आती है। अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूँगा आपकी। हुर ने मारा, अपनी एड़ी मारी घोड़े को, हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चला गया। क्या हुजूर माफ़ी मिल सकती, माफ़ी मिल सकती है? मेरी वजह तो सारा काम खराब होया। किबला मुफ्ती साहब
मेरी वजह तो सारा मामला डिस्टर्ब होया, पानी भी मेरी वजह तो बंद होया, रोकने वाला भी मैं तो असल मुद्दा मेरे ते ही पैंदा है, मैनू माफ़ी मिल सकती है। ए हुसैन के गुलामों, जुमला सुनना, इमाम हुसैन ने 2 जुमले बोले। पता क्या बोला? इमाम हुसैन ने पहला जुमला बोला, फरमाया ए होर तू पता कि बारगाह दे विच आया, ये ओ बारगाह है, ये उनका नवासा है जिन्हें नाने नू रहमत लिल आलमीन क्या जाता, जिन्हों समझ आई वो बोले, ये उनका नवासा है जिन्हों रहमत लिल आलमीन क्या जाता। और दूसरा जुमला इमाम हुसैन ने तवज्जो करना, दूसरा जुमला मेरे इमाम ने बोला, कहा ए हुर अगर तू हुसैन की तरफ से लड़ता है, शहीद होता है, हुसैन तेनू कल्ली माफी नहीं जन्नत भी देगा, कल्ली माफी नहीं जन्नत देगा। अब मैं अकीदे की बात करना चाहता हूँ, आखिरी बात मेरी, अब मैं अकीदे की बात करना चाहता हूँ, देखता हूँ किसको समझ में आई है। देखना जिसके पेट में मरोड़ उठे, समझाना अपना नहीं है, बेगाना है। मैं अकीदे की बात करने लगा हूँ। मैंने कहा वो हुर जो यजीद के लश्कर छोड़ के हुसैन की बारगाह में आ जाए, वो जन्नती हो सकता है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखे, मैं कहता हूँ वो अबू सुफियान जो कुफर को छोड़ के तेरे और मेरे नबी की बारगाह में आ जाए, कलमा पढ़ ले, वो क्यों नहीं जन्नती हो सकता? वो अबू सुफियान क्यों नहीं जन्नती हो सकता? हुर आ जाए, कहा तुम बात नहीं कर सकते, क्यों? कि हुर ने माफी मांग ली। मैं कहता हूँ वो अबू सुफियान जो कुफर को छोड़ के मेरे नबी के कदमों में आके कलमा पढ़ ले, वो अबू सुफियान जन्नती क्यों नहीं हो सकता? तो मेरे शेख तरीके में फिर नारा कमाल का दिया ना, लगाओ फिर मिलके हक सहाबी नबी